अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असद मिन्हास आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता है। इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। तोशाखाना केस का फैसला भी जो है वो सामने आ चुका है। साइफर केस में भी उनको सजा हो चुकी है। साइफर केस को हमने पिछले व्लॉग में मुकम्मल डिस्कस किया था, लेकिन साइफर केस का फैसला जिस दिन सुनाया गया उस दिन अदालत के अंदर क्या हुआ वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसा क्या किया कि इमरान खान साहब उनको देखकर खुश हुए और उनको अपने गले से लगा लिया। इसके साथ साथ उस दिन कमरा अदालत में इमरान खान साहब और जज साहब के दरमियान कैसा मुकालमा हुआ और कौन सी ऐसी गुफ्तगू हुई कि जिसकी वजह से ये फैसला आज तक तहरीक इंसाफ जो है उसको कबूल नहीं कर रही और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उसका शिकवा किया। ये मुकम्मल कहानी क्या है, इसको हम आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। और मजीद ये कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की जो अहलियां हैं उनको भी 14 साल की जो सजा है वो सुना दी गई है और साथ जुर्माना भी आयद किया गया। इस मुकम्मल कहानी को आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो जब साइफर केस का फैसला सुनाया गया तो जज साहब ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके साथ इमरान खान साहब को सामने लाया जाए, पेश किया जाए। जब इमरान खान साहब को ये पैगाम मिला तो इमरान खान साहब ने जज साहब को कहा कि जज साहब मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जेल के अंदर ही रहूंगा, आप अपनी कार्रवाई का आगाज करें, मैं आ रहा हूँ। बहरहाल ये जवाब सुनते ही जज साहब गुस्से में आ गए और जज साहब ने कहा कि फौरी तौर पर इन दोनों हजरात को मेरे सामने पेश किया जाए। जब शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब जज साहब के रूबरू आए तो उन्होंने कहा कि आप 242 का बयान रिकॉर्ड करवाएं। जब जज साहब ने इमरान खान साहब को ये बात कही तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उसकी वजह ये बताई गई, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे वकला का जो पैनल है वो यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा मुझे 242 के बयान का बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे उसका नहीं पता, लिहाजा मैं अपने वकला की अदम मौजूदगी में 242 का बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकता। जब ये बात कही तो जज साहब को मजीद गुस्सा आ गया और जज साहब ने कहा कि खान साहब मुझे हैरत हो रही है कि आपको 242 के बयान का जो है वो नहीं पता। तो इमरान खान साहब मुस्कुराए और कहा कि वाकई मुझे नहीं पता। तो जज साहब ने कहा कि मुझे बड़ी ही हैरत हो रही है कि आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आप ये ड्रामा कर रहे हैं। बहरहाल जज साहब ने कहा कि आपको आज 242 का बयान रिकॉर्ड करवाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सरकारी वकील यहाँ मौजूद है, लेकिन इमरान खान साहब ने सरकारी वकला की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया। बहरहाल जब ज्यादा मजबूर किया गया तो जज साहब ने गुस्से में आकर हुक्म दिया तो इमरान खान साहब राजी हो गए और उन्होंने कहा जी मैं बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हूँ। जब उनको पास दस्तावेज दिए गए उनको नीचे वाली मंजिल में भेज दिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों को। तो जब उन्होंने बयान लिखना स्टार्ट किया तो कुछ ही देर के बाद जज साहब का दोबारा हुक्मनामा आया कि आप दोनों हजरात ऊपर तशरीफ ले आए। जब वो ऊपर आए तो जज साहब ने कहा कि लिखने में बहुत सारा टाइम जाया हो जाएगा, लिहाजा भी हमारे पास टाइम कम है, आप इमरान खान साहब मेरे साथ ऊपर तशरीफ ले आए। जब वो ऊपर आए तो जज साहब ने कहा कि आप सामने स्क्रीन की तरफ देखकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं और साथ बैठा स्टेनोग्राफर आपका जो बयान है उसको लिख लेगा। तो इमरान खान साहब इस बात पर राजी हो गए। जब उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू किया तो 1 घंटे की उन्होंने तकरीर की जिसमें उन्होंने बताया कि साइफर आया कहाँ से था और कैसे कैसे आया, हमारे पास कैसे पहुंचा, उसमें क्या लिखा हुआ था, वो सारी कहानी जो सारा सिनेरियो था वो इमरान खान साहब ने जज साहब के रूबरू बताया। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि बेसिकली जो साइबर था, जो साइफर था वो हमारे लिए नहीं बल्कि बाजवा साहब के लिए आया था। और फिर बाजवा साहब से क्या मीटिंग्स हुई, कौन कौन सी बातचीत हुई, ये सब कुछ इमरान खान साहब ने बताया और ये भी बताया कि उनके पूरे कैरियर में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कॉपी उनके दफ्तर से चोरी हुई है और वो साइफर की कॉपी थी। तो बहरहाल उसकी वो क्यों गुम हुई, उसको कौन लेकर गया, कौन कौन से सेक्रेटरीज थे जिनको उसका पता था, फिर उनकी क्या तफ्तीश हुई, उसका रिजल्ट क्या निकला, ये सारी कहानी इमरान खान साहब ने भी बताई। और बताने के बाद जज साहब ने कहा कि आपका बयान मुकम्मल हो चुका है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मेरा 242 का बयान जो है वो मुकम्मल हो चुका है, उसको लिख लिया गया। बाद में बारी आई शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अपना बयान लिख रहे थे, तो जज साहब ने उनको भी कहा कि आप भी यहाँ तशरीफ लाएं और आप अपना बयान मेरे रूबरू मुझे बताएं ताकि उसको साथ साथ लिखा जाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी मैं तो उसको लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बाकी है तो मैं इसको मुकम्मल करके आपको दे देता हूँ। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं आप यहाँ तशरीफ लाएं। इतने में यही कहना था कि जज साहब अभी शाह महमूद कुरैशी साहब आ रहे थे कि जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया। जज साहब ने कहा कि आप दोनों हजरात को 10-10 साल की जो कैद बामुशक्कत है वो सुना दी गई है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैरान हो गए कि आपने मेरा जो बयान है उसको सुने बगैर फैसला कर दिया, कैसे ये ऐसे हो सकता है। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि जज साहब कमरा अदालत से बाहर चले गए। इतने में वहाँ जो मीडिया नुमाइंदगान थे वो आ गए। खान साहब जज साहब की तरफ देखकर हंसे और हंसकर जो है वो मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करने लगे।
मीडिया नुमाइंदगान से खान साहब ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हमारा जो बयान है वो सुनने के बगैर ही फैसला दे दिया गया है, और ये कौन करवा रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे इल्म में है। खान साहब ने फिर वही पुरानी बातें जो है स्टार्ट कर दी। इतने में जो असद ब्राइट साहब हैं सुपरडेंट जेल के, वो आए और उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान को बाहर भेजने का हुक्म दिया। जेल के अमले ने मीडिया नुमाइंदगान को बाहर निकाल दिया, और थोड़ी ही देर के बाद असद ब्राइट साहब दोबारा मीडिया नुमाइंदगान के पास आए कि आप वहां तशरीफ लाएं, आके जो दूसरा फैसला है वो भी सुनाया जाए। और वो फैसला था तोशाखाना केस का, जो आज सुबह सुनाया गया। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी, उनकी अहलिया और खान साहब की दोनों बहनें वहां मौजूद थी, जिन्होंने ये फैसला सुनने के बाद शेम शेम के नारे लगाए और जज साहब को कहा कि हमें शर्म आ रही है आपके इस फैसले के ऊपर। लेकिन जज साहब उनकी ये बात सुने बगैर बाहर चले गए। बाद में फिर तोशाखाना केस का फैसला भी सुना दिया गया, और फिर बुशरा बीबी को जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद दे दी। तो ये था सारा सिनेरियो। अच्छा, इसमें आखिरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ बड़े तरीकी अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारी ऑफर्स हुई कि आप खान साहब का साथ छोड़ दें और आपको ये चीजें दे दी जाएंगी, लेकिन मैंने खान साहब को ना छोड़ने का फैसला किया और मैंने तमाम तर ऑफर्स को ठुकरा दिया, और मैं मरूंगा तो खान साहब के साथ मरूंगा और जीऊंगा तो खान साहब के साथ जीऊंगा। मैं कभी भी खान साहब को नहीं छोड़ सकता। ये तरीकी अल्फाज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहे, जिसको सुनते ही इमरान खान साहब ने कह कहा लगाया और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने गले से लगा लिया और थपकी दी कि यार आपने कमाल कर दिया, मुझे आपने खुश कर दिया। तो ये वो बात थी जिसपे शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे से बगलगीर हो गए, और मुख्तलिफ जो गुफ्तगू है वो उन्होंने एक दूसरे से की। तो ये था आज का व्लॉग। एक नए व्लॉग के साथ आपका मेजबान असद मिनहास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।